रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को वेज और मीन्स एडवांस प्रोवाइड करती है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये वेज और मीन्स एडवांस क्या होता है, इसके ज़रिए कैसे केंद्रीय बैंक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को नकद की सुविधा प्रदान करती है, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वेज और मीन्स एडवांस है आपके डेफिसिट फाइनेंसिंग से कैसे डिफरेंट है, और साथ ही साथ इसके इंट्रोडक्शंस के बाद हमारे फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वेज एंड मीन्स एडवांस WMA की शुरुआत 1 अप्रैल 1997 को की गई थी। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1997 को की गई थी, और ठीक इसी दिन आप लोग सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत के केंद्रीय बैंक ने डेफिसिट फाइनेंसिंग को या एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को समाप्त करने का फैसला लिया था। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, या फिर आप इसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कह सकते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कह सकते हैं। इसे समाप्त करने का फैसला लिया गया था, और इसे समाप्त करने के उपरांत इसके स्थान पे WMA की शुरुआत की गई। तो बेसिकली आप देखेंगे कि 1997 से पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एडहॉक टी बिल्स को खरीदकर केंद्रीय सरकार को उधार देने का काम किया करती थी। यानी जब केंद्रीय बैंक को उधार की आवश्यकता होती थी, उसके द्वारा एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को बेचा जाता था, और इसे सब्सक्राइब बेसिकली केंद्रीय बैंक क्या करती थी। इस पे इन्वेस्टमेंट और दूसरे पार्टिसिपेंट्स नहीं कर सकते थे। तो एक आसान माध्यम था गवर्नमेंट के लिए RBI से पैसे को प्राप्त करने का। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, बेसिकली हम जानते हैं कि जब गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट में होता है, यानी एक्सपेंडिचर उनके रेवेन्यू से, राजस्व से ज़्यादा हो जाती है, तो गवर्नमेंट को अतिरिक्त एक्सपेंडिचर को भरपाई करने के लिए, पूरा करने के लिए उन्हें मार्केट से उधार लेने पड़ते हैं। और उधार लेने का एक तरीका 1997 से पहले एडहॉक ट्रेजरी बिल्स हुआ करता था। वास्तव में ये मार्केट से उधार नहीं था, बल्कि ये प्रत्यक्ष तौर पर केंद्रीय बैंक से उधार हुआ करता था। तो जब केंद्रीय बैंक इन एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को खरीदती थी, तो बदले में गवर्नमेंट को ये उधार देने का काम क्या करती थी, नोट प्रिंट किए जाते थे, और इसका दुष्परिणाम हम जान चुके हैं कि इससे इन्फ्लेशन होता था। क्योंकि जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नए नोट को जारी करेंगी और उन्हें RBI को उन्हें गवर्नमेंट को दिया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इससे मनी की सप्लाई इकॉनमी में इंक्रीज़ होगी। मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड में भी बढ़ोतरी होगी, और डिमांड बढ़ने से फिर प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। सो बेसिकली डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसे एडहॉक ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, इसका खामियाजा ये था कि इससे इकॉनमी में इन्फ्लेशन हो रही थी, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो अंततः सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार अब RBI से एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को जारी कर उधार नहीं ले सकती है। परंतु ये कहना गलत होगा कि अब केंद्रीय बैंक से उधार नहीं लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। केंद्रीय बैंक से उधार लेने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकारों के लिए एक नई व्यवस्था को शुरू किया गया है 1 अप्रैल 1997 से, जिसे हम वेज एंड मीन्स एडवांस कहते हैं। तो बेसिकली वेज और मीन्स एडवांस क्या होता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखें कि इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1997 को की गई थी। दूसरी बात आप याद रखें, यह नकद की सुविधा है। यह एक नकद की सुविधा है जिसे केंद्रीय बैंक के द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों के लिए मुहैया कराया जाता है। आपको इस बात पे फोकस करना है कि यह सुविधा केवल केंद्रीय बैंक के लिए नहीं है, बल्कि इस सुविधा का फ़ायदा राज्य सरकार भी ले सकती है। राज्य सरकार भी WMA के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक से
उधार या नकद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस सुविधा के अंतर्गत, जिसे हम वेज एंड मीन्स एडवांस कहते हैं, इस सुविधा के अंतर्गत इन सरकारों के द्वारा आरबीआई से केवल 3 महीनों के लिए ही उधार लिए जा सकते हैं। 3 महीनों के लिए ही उधार लिए जा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि 3 महीने के बाद सरकार को ये पैसे पुनः आरबीआई को वापस करने होंगे। तीसरी बात आप याद रखें कि इसके अंतर्गत उधार लिए जाने के फलस्वरूप सरकार को ब्याज देने होते हैं, और इसमें जो ब्याज की जो दर है यह रेपो दर के बराबर होता है। अभी आप लोग सभी जानते हैं कि रेपो दर जो है 4% है, यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अगर WMA के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार को प्राप्त करती है तो 4% ब्याज उन्हें केंद्रीय बैंक को देना होगा, और ये पूरे पैसे केंद्रीय बैंक को वापस करने होते हैं 3 महीने के अंतर्गत। इस सुविधा के अंतर्गत कितने उधार लिए जा सकते हैं, ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि WMA के तहत सरकार कितनी उधार ले सकती है, केंद्र सरकार कितनी उधार ले सकती है आरबीआई से, इसके संबंध में ऊपरी सीमा तय की जाती है, और ऊपरी सीमा को तय करने का काम संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा किया जाता है, और ये कब किया जाता है? संसद के द्वारा इसे वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही कर दिया जाता है।